जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 11 मई 2025 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन उत्तर स्वाति नक्षत्र और व्यतीत पात योग का संयोग बन रहा है। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:44 से 12:36 तक और राहु काल रहेगा 5:03 से 6:40 तक। और आज भगवान नरसिंह चतुर्दशी भी है। व्यतीत पात योग में आप जब तब दान पुण्य करेंगे वो अधिक गुना फल देने वाला होगा, तो आप आज के दिन अवश्य करें। आइए अब बात करते हैं वैशाख मास के महात्म्य की। तो आज हमारा होगा अंतिम अध्याय यानी 30वां अध्याय। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियों यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। जो यदि वैशाख के महीने भर तक स्नान नहीं कर सके वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ भगवान विष्णु के संग इकट्ठे होते हैं। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पुत्र आदि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्म्य बुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ है। जैसा सुना देखा है वैसा ही वर्णन किया गया है। उसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष तक पूरी नहीं हुई। श्री भगवान विष्णु जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म्य का वर्णन किया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी की इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतःपुर में ले आया और वस्त्र, आभूषण, गो, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी बहुत ही संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश जी ने अत्यंत ही प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि यह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता है या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो भक्तों, यहाँ पर वैशाख महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। राधे राधे। आइए अब बात करते हैं पूर्णिमा के बारे में। तो वैशाख पूर्णिमा को स्नान और दान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद दान करना भी आवश्यक है। आइए हम वैशाख पूर्णिमा के महत्व और पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और पाठ पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खास बात यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही गौतम बुद्ध जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। लोगों के मन में सवाल है कि इस साल वैशाख पूर्णिमा 11 को मनाई जाएगी या 12 मई को। तो इसके लिए भी हम बताते हैं कि हिंदू धर्म में व्रत और पर्वतों की तिथि उदय तिथि के अनुसार ही मानी जाती है। यानी जिस दिन सुबह सूर्य उदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी वही दिन पर्व का माना जाता है। इस आधार पर वैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई को रखा जाएगा और चंद्रमा का उदय 12 मई को शाम 6 बजे होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है।
अगर आप इस दिन पूजा की करना चाहते हैं तो उसकी विधि कैसी है, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको अगर पूजा करनी हो तो आप इस दिन व्रत या पूजा करना चाहते हैं तो आसन विधि अपनाइए। जल्दी सुबह उठे, गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उन्हें आदित्य मंत्रों का जाप भी उनको सुनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। फल, फूल, घी, पंचामृत आदि का उनको अर्पित करें। दिन में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दान करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर गरीब व्यक्ति को मदद अवश्य करें। इस दिन तामसिक भोजन न करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का आदि इन सब का त्याग करें। दिन भर धर्म और कर्म, भजन, कीर्तन और अपना ध्यान में ही मन लगाए रखें। इस साल दूसरी पूर्णिमा है जो कि नरसिंह जयंती के बाद आती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, जिसे भगवान बुद्ध जयंती के रूप में भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन में आने वाली विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर आपको मैंने ये जो जानकारी दी है, अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ही लाइक करें और आगे भी ज़रूर शेयर करें। अब हम करते हैं एक और पूर्णिमा के दिन बहुत ही बड़ा विशेष दिन है कि इस दिन हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी का विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें और अच्छे से उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। मुझे ये भगवान का ये जो भजन है राधा रमन जी का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं 2 लाइन सुना रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको सुने। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम में सांझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, मुख कमल से भंवरे बने, केस लहराए काले काले। हो जाओ प्रगट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। गल सोई